अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने आ जाना जनाब। और सबसे बड़ी इनफैक्ट एक ही खबर है आज, और वो है अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए हैं नए डोनाल्ड ट्रंप साहब। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनका जीतना बहुत ही एक अनयूजुअल भी है, इसलिए क्योंकि तमाम ऑड्स के खिलाफ वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे। और वहाँ की भी जो एक इस्टेब्लिशमेंट है, जो वहाँ की भी एक कबूलियत मकबूलियत का रौला है, उसकी वजह से ये गुमान बहुत ज़्यादा था कि शायद वो ये कामयाबी हासिल ना कर सकें। अगरचे वो मकबूल तो हैं लेकिन कबूल नहीं हैं। तो ये एक तासुर था जिसकी वजह से पूरा जो आप देखिए अमेरिकन मीडिया मेजॉरिटी में वो सब अमेरिका का जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगा हुआ था, प्रोपेगेंडा हो रहा था। उनकी प्रेडिक्शंस जो थी, सारी जो सर्वेज आ रहे थे, हर चीज़ में वो ये बता रहे थे कि जी कमला हैरिस जो हैं वो जीत जाएंगी और डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे। लेकिन अवाम ने जब अपना फैसला सुनाया तो वहां पर सूरत हाल ये बनी कि 267 इलेक्टोरल वोट लेकर ट्रंप जो है वो जीत गए, मुंतखब हो गए हैं अमेरिका के सदर, जबकि 216 वोट्स हासिल कर सकी हैं कमला हैरिस साहिबा। तो इस तरीके से ये एक शिकस्त हुई है डेमोक्रेटिक पार्टी को। रिपब्लिकन पार्टी एक दफ़ा फिर से इक़्तिदार संभालेगी। अच्छा, नेचुरली वैसे आप देखें तो जो पाकिस्तान का हमेशा एक ज़्यादा टिल्ट रहा है वो डेमोक्रेट्स के साथ रहा है। मुझे याद है जब ओबामा भी इलेक्शन लड़ रहे थे, और उससे पहले इवन जब बिल क्लिंटन भी थे, और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट हिलरी क्लिंटन जो थी वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उस वक्त भी ज़्यादा जो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की जो हमदर्दियां हैं वो ज़्यादातर डेमोक्रेट्स के साथ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप वो वाहिद रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं जो अभी रिसेंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें कि पहली दफ़ा इस इलेक्शन में उनको इस तरह से जो पाकिस्तान की अवाम है उनकी तरफ से भी एक हमदर्दी का वोट था। और लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की जो रजीम है वो बहरहाल अभी भी डेमोक्रेट्स को ही सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अब जो ट्रंप साहब इलेक्शन जीते हैं उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो गई हैं। पहली बात तो ये है कि आज मुझे तो सोशल मीडिया देखने का बहुत मज़ा आ रहा है, सीरियसली। मतलब मैं तो लिटरली इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि जो मीम्स बन रही हैं और जो आज फिक्रे कसे जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर और जिस तरह से बातें हो रही हैं वो बहुत दिलचस्प है। मैं कुछ शेयर भी करूँगी आपके साथ, लेकिन कुछ सीरियस सवालात के जवाब भी लेंगे कि क्या ट्रंप के आने से वाकई इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो जाएगी। सवाल नंबर 2 कि क्या वाकई इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ते आसान होने जा रहे हैं और इस हुकूमत के जाने का कोई वक्त हो गया ट्रंप के आने से। सवाल नंबर 3 ये होगा, जाहिर है कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आज खुश है अगर, तो उसकी वजह क्या है, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि रिवायती मीडिया और सोशल मीडिया या ये कहाँ पर आज खड़े हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी बड़ी बात हो रही है। तो ये 3-4 सवालात हैं जिनका सीरियसली हम जवाब भी हासिल करेंगे। और लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आज हुआ ये कि 2-3 दिनों से PTI वाले खासे मायूस चल रहे थे और हुकूमत वाले बड़े खुश चल रहे थे, क्योंकि वो मनमानी तरमीम करके अपनी मर्जी के बेंचेस बना के एक्सटेंशनें दे के अपने आप को फुल सिक्योर करके बैठ गए थे। और उनका ये अंदाजा है कि अब वो मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हिसार में है। दूसरी तरफ PTI वालों को ये लग रहा था कि उनके लिए मुश्किल दिन थे, किसी चीज़ से वो रोक नहीं पाए हुकूमत वक्त को, और इमरान खान साहब की रिहाई उनको और मुश्किल नज़र आना शुरू हो गई थी। तो 2-3 दिन से जो पाकिस्तान में माहौल था वो कुछ इस किस्म का था। लेकिन आज जो ट्रंप की जीत हुई है उससे आज माहौल काफ़ी बदला बदला लग रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं वो काफ़ी खुश हैं, बड़े वो सेलिब्रेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जीत को। अच्छा, इस पे जो हुकूमती हामी लोग हैं वो भी ये हैरान हो रहे हैं कि जी ये क्यों इतना जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि वो ये नहीं बता रहे कि वो खुद कितने उदास हैं। भाई, अगर आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और इमरान खान के लिए कोई हालात आसान नहीं होने वाले, तो अगर आप ये यकीन रखते हैं तो फिर उसके बाद आपकी तो मुखालिफत नहीं बनती थी डोनाल्ड ट्रंप की या इवन कमला हैरिस की। एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टेट की हैसियत से, एक सॉवरेन स्टेट की हैसियत से, तो हम पाकिस्तानी जो भी हैं या पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है वो तो ये है ना कि कोई भी वहाँ पे जो इलेक्शन को जीते और जिसको वहाँ की अमेरिका की अवाम सपोर्ट करे तो उसको तो ज़ाहिर वेलकम ही किया जाएगा।
लेकिन यहां हमने देखा काफी दिनों से एक माहौल था कि पूरा जो पाकिस्तानी मीडिया है और उसके सो कॉल्ड दानिश्वर जो हैं वो सारे के सारे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला रहे थे। अमेरिकी मीडिया तो चला ही रहा था, यहां वाले लोग भी चला रहे थे और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे, एक माहौल बना रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप नंबर 1 तो ये कि हार जाएंगे, नंबर 2 ये कि अगर वो जीत भी गए तो उससे कोई पीटीआई को फायदा नहीं होगा, कोई इमरान खान को फायदा नहीं होगा। तो अगर आप ये जानते हैं, ये समझते हैं कि उन्हें वाकई कोई फायदा नहीं होगा तो फिर आप उनकी मुखालिफत क्यों कर रहे थे। और दूसरी बात ये कि क्या जरूरत पड़ी थी कि उनके एक सो कॉल्ड नाम नहाद मुशीर जो अपने आप को वो बताते थे, उनको बुला बुला के प्रोग्राम्स में एक पूरा नैरेटिव बनाया गया कि जी इमरान खान के लिए कोई हमायत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के जहन में और कोई उनके लिए नरम गोशा भी नहीं वो रखते, कोई पॉलिसी में तब्दीली नहीं आएगी। तो बड़ा उन्हें तसल्ली करवाई जा रही थी तमाम लोगों की कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो इसकी फिर आपको आखिर जरूरत क्या थी अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपकी कोई मुखालिफत नहीं थी और उससे कोई चेंज नहीं आने वाला। तो पहले तो ये एक बड़ी दिलचस्प चीज है, लेकिन इसके अलावा भी बड़ी मजेदार चीजें हुई क्योंकि जो हमें बजाय नजर आ रहा था वो ये कि एक यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं वो कोई उम्मीद लगा बैठे कि भाई कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगा ट्रंप के दिल में, और अगर ना भी हो, ट्रंप भले आके कुछ ना भी करें, मान लिया वो आएंगे और आके अपना काम करेंगे, जो भी अमेरिकन पॉलिसी उनकी लेकर चलेंगे वो आगे, लेकिन जो बाइडन या डेमोक्रेट्स की जो एक पॉलिसी थी इस हुकूमत को सपोर्ट करने की और जिस तरह वो इमरान खान के अगेंस्ट एक अपना नैरेटिव रखते थे, जाहिर है वो इमरान खान को तो पसंद नहीं करते थे, ये तो एक स्टेटेड पॉलिसी है। तो ये कम से कम इनके लिए तसल्ली बख्श बात है कि एक हेटर इमरान खान का वहां से अमरीकी सदर के ऐवान से आउट हो गया है। तो ये उनके लिए जो है एक सबसे पहले तो तसल्ली की बात है जिसकी वजह से वो आज खुश हैं। और दूसरी उनकी वजह खुशी की ये भी है कि जी इमरान खान के लिए उनके एक सॉफ्ट जज्बात हैं, हो सकता है वो वाकई सिलसिले में कोई असर रसूख इस्तेमाल करें। और तीसरी जो उनकी एक बड़ी वजह है वो सिर्फ ये है, और जो सबसे बड़ी वजह मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि जो मुझे एक बड़ी वजह नजर आ रही है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी या सपोर्टर्स क्यों खुश हैं, तो उसकी वजह ये है कि वो सिर्फ इसलिए खुश हैं कि आज ये सारे दुखी हुए पड़े, क्योंकि ये आज रजीम वाले दुखी हैं। इनको ये लगता है कि जो यहाँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारा मीडिया है, हमारी हुकूमत है, सिर्फ ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को वहां शिकस्त हुई है, यहाँ इनको भी शिकस्त हुई है। तो ये सिर्फ इनकी हार पे खुश है, वो इस बात पे खुश नहीं है कि ट्रंप आएगा और कोई चाबी लेके आएगा डयाला की और एकदम ऐलान हो जाएगा कि इमरान खान को रिहा किया जा रहा है, बल्कि वो सिर्फ इस बात पे खुश हैं कि कम से कम किसी ने तो इनको शिकस्त दी। क्योंकि यहाँ हालात ऐसे हैं कि इनको चाहने के बावजूद भी शिकस्त नहीं दी जा सकी। नैरेटिव में तो दी हुई है, वो तो एक बिल्कुल ओपन फैक्ट है, इलेक्शन में भी दी हुई है, वो भी एक ओपन फैक्ट है, लेकिन जाहिर है कि इक़्तिदार पर वो काबिज हैं और जुल्म सितम वो जारी रखे हुए हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन है उसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं बस ये एक आसरा हुआ है कि शुक्र है किसी ने तो इनको शिकस्त दी है, इनकी उम्मीदों का खून हो गया है। ये आज अगर उदास हैं, इनके चेहरे उतरे हुए हैं, तो वो इसी बात को लेकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं कि शुक्र है इनको कोई परेशानी हुई है। तो असल जो उनकी खुशी की वजह है वो ये है, ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा तो कोई उनके लिए बहुत तब्दीली आ जाएगी। तो मैं ये समझती हूँ कि ये दुनिया में वैसे एक कहीं पर भी आप उसूल देख लें कि जहां पे भी ताकतवर और जालिम लोग उनकी कहीं पे भी शिकस्त होती है, तो दुनिया में बाकी भी जगह कहीं पे भी जो मजलूम होता है, जो पिसा हुआ तबका होता है, जो ज्यादती का शिकार लोग होते हैं, वो उसके ऊपर इजहार इत्मीनान ही करते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये सेटिस्फैक्शन होती है कि ताकत के नशे में किसी शख्स को अगर कहीं पर भी शिकस्त हुई है तो वो उसको अपनी जो है वो जीत और फतह तस्वुर कर रहे होते हैं। तो ये एक जिसको आप कहते हैं ना कि एक जैसे हालात की वजह से बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद डेवलप हुई हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। आज मैं बल्कि देख रही थी, काफ़ी मीम्स भी बन रही थी, क्योंकि जब ट्रंप के और कमला हैरिस के जो रिजल्ट्स आ रहे थे तो पता चल रहा था कि अब वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, ये चल रहा था सब कुछ। तो उसके ऊपर फिर काफ़ी मीम्स भी शुरू हो गई और इन दी एंड तो फिर साहब ये कहने लगे कि अब कमला हैरिस को कोई नहीं बचा सकता, अब वो सिर्फ सिकंदर राजा सुल्तान साहब जो हैं उनको फ़ोन कर रही हैं। किसी ने तस्वीर भी लगाई हुई थी कि जी उनको वो कॉल कर रही है, किसी ने कहा जी वो यहाँ से रवाना हो गए हैं, बस अभी फॉर्म 47 ढेरों लेके वो गए हैं, दर्जनों तैयार हो जाएंगे और कमला जो है उनको जितवा दिया जाएगा। किसी ने कहा कि भाई ये जो सब कुछ हुआ है इसके बाद तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जितने जो इन्होंने सारे बंदोबस्त किए थे वो तो सारे फेल हो गए हैं, तो लगता है कि इनको पाकिस्तानी लोगों से सीखना चाहिए कि इलेक्शन चुराना कैसे है।
और ये आप देखिए कि कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। हम भले इसको एक मिजाह के उसमें देख लेते हैं और पैराए में और उसको समझ भी लेते हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि ये कैसा एक इलेक्शन था। हालांकि वहां पे हालात, जैसे मैं पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ, कि बहुत सिमिलर थे और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थी तमाम हवाएं चल रही, लेकिन इसके बावजूद भी बहरहाल वहां पे कोई थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी थी, वहां पे इदारे थे, वहां पर उस तरीके से इंसानियत थी, वहां पर कुछ ना कुछ आइन मौजूद था। तो इसलिए लोगों की जो विल है, जो ख्वाहिश है, उसका एहतराम किया गया, उनकी राय का एहतराम किया गया। भले उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की, नैरेटिव बिल्डिंग की, मीडिया कंट्रोल था। जैसे यहाँ पर इलेक्शन से पहले एक माहौल बनाया गया, सारे जो मीडियाई दानिश्वर थे वो आके में बता रहे थे कि पीटीआई वोटर तो मायूस हो गया है, कोई बाहर ही नहीं निकलेगा, इमरान खान की कोई सीटें नहीं होंगी और बस सब पीएमएलएन जीत जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। लेकिन इसी तरह का माहौल हमने वहां पर भी देखा, वहां पे भी उनका मीडिया इसी तरह की रिपोर्टिंग कर रहा था, पूरा एक माहौल बनाया गया और वहां के इलेक्शन के बारे में फिर वही बाबे दानिश्वर आके बिठा दिए गए स्क्रीनों पर, जो अपने इलेक्शन के बारे में सही प्रिडिक्ट नहीं कर सके। वो 7 समंदर पार अमेरिकी इलेक्शन के बारे में क्या प्रिडिक्ट सही तौर पे करते, जो आप अपनी आवाम की नब्ज नहीं पढ़ सके। आप लोग अपने लोगों से इतना दूर हैं कि उनके जज्बात नहीं जान सके और आप झूठ बोलते रहे टीवी स्क्रीनों पर आकर और झूठ नैरेटिव बनाते रहे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जबकि आज जो हमारा सोशल मीडिया का यंग रिपोर्टर है वो अवाम में जाता है, वो बात करता है, अवाम की करता है, तो वो इनको बुरा लगता है और ये कहते हैं ये तो यूट्यूबर्स है, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। लेकिन वो आपको शुरू से बता रहे थे, जो जो अवाम में गया उसने आके बताया कि भाई कोई चांस नहीं किसी पार्टी का, इमरान खान क्लीन स्वीप कर रहा है ये इलेक्शन। लेकिन ये लोग अपने ही माहौल बना के बैठे रहे, नहीं जी वो इलेक्शन डे की साइंस होती है, नहीं जी वो उम्मीदवारों के टिकट होते हैं, नहीं वो जात बरादरी होती है, वो इलेक्टेबल्स होते हैं, वो हवा होती है, वो एस्टेब्लिशमेंट की कबूलियत होती है, ये नहीं जीत सकते। और फिर हमने देखा कि 8 फरवरी को इनके सारे अंदाजे गलत साबित हुए। ये अलग बात है कि उसके बाद क्या हुआ। उस दिन यहां पर जब ट्रंप का इलेक्शन था तो मैं ये कंपैरिजन करने पे मजबूर हुई कि ये कैसा इलेक्शन हो रहा है कि ना इंटरनेट बंद है, ना फोन सर्विस बंद है, ना कोई बिरयानी की देगें हैं, ना कोई ट्रांसपोर्ट है कि लोगों को बसों में लाद के लाया जा रहा हो कि चलो भाई जाके वोट डाल के आओ कमला हैरिस को। ना हमने वहां पे कोई धक्कम पेल देखी, ना हमने वहां पर कोई किसी को उम्मीदवारों के कागजात छीनते हुए देखा, ना हमने देखा कि वहां पर कोई किसी को कैंपेन नहीं करने दे रहा, कोई जलसों में इस किस्म की चीजें हो रही हैं कि पाबंदियां लग रही हैं, पुलिस वाले आके कोई लोगों को डंडे मार रहे हैं, ये हमने कुछ नहीं देखा वहां पर। ये इलेक्शन था वहां का। हमने ये नहीं देखा कि वहां पर आपको इस तरीके से किसी पार्टी से इलेक्शन का निशान ही छीन लिया गया हो, ये हमने वहां नहीं देखा। और हमने देखा कि वहां पर ये सब चीजें जो है नॉर्मल तरीके से एक पोलिंग हुई और उसके बाद हमने नहीं देखा कि पोलिंग स्टेशनों पर सिक्योरिटी एहलकार घुस गए हों, अंदर से दरवाजे बंद करके फॉर्म 47 तैयार किए गए हों। ये हमने नहीं देखा कि पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया हो। ये हमने नहीं देखा कि इलेक्शन को चोरी करने के लिए इस तरीके से एक रियासती सतह पर तमाशा लगाया गया हो। इलेक्शन कमिश्नर ये नहीं हमने देखा कि भाग गया हो एक गाड़ी में बैठ के आधी रात को कि ओहो ट्रंप जीत रहा है तो मैं कहीं से हिदायत ले लूं जाके कि जनाब इसको कैसे इस जीत को रोका जाए। तो ये तमाशे हमने वहां नहीं देखे। और जब मैं ये सब देख रही थी तो मुझे और घिन आ रही थी हमारे निजाम से कि ये हम किस किस्म के पस्त और गटर निजाम में रहते हैं, कि इन लोगों ने किस तरीके से अवाम के मैंडेट को रौंदा, किस तरह उसको आलूदा किया और ये करते चले आ रहे हैं। लेकिन इस दफा तो हद ही कर दी गई। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ था, लेकिन इस पैमाने पर पहले कभी नहीं हुआ। तो ये सारा तमाशा हमने अपनी आंखों से देखा। अगर आज हमसे बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी आप क्यों न्यूट्रल सहाफी बन के ये नहीं कहते, भाई अपनी आंखों से देखा है सब कुछ, तो कैसे न्यूट्रल बन के ये कह दें कि नहीं जी हमें क्या पता है इलेक्शन में रिगिंग हुई है या नहीं हुई। हमारे सामने की बात है कि किस तरीके से रिजल्ट्स रुके और किस तरीके से जो है वो चीजें हुई। तो ये हमारे लिए एक शर्मनाक बात है कि हम आज कहीं पे भी इलेक्शन होता है तो हम हसरत से सिर्फ देख ही सकते हैं कि जी वहां पर उन्होंने जो रिजल्ट दिया लोगों ने सर तस्लीम खम किया। उन्होंने कहा कि ठीक है जो अवाम की राय ठीक है, हमें नहीं भी पसंद डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब अवाम की चॉइस है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हमने ये नहीं कहा। यहां पे हमने कहा कि ऐसी की तैसी लोग कौन होते हैं, कीड़े मकोड़े, इनको हक किसने दिया है कि ये आके अपनी राय सुनाने बैठ जाएं। हम तय करेंगे कि जी कौन बनेगा वजीर आजम और कौन आएगा आगे। और फिर उसके बाद जो हुआ वो सब
आपके सामने एक तारीख की सूरत में महफूज है। ये तो 8-9 महीने बाद ये ट्रम्प के इलेक्शन में जैसे लोग इन्वॉल्व थे, तो मुझे ये सारी मैं चीज़ें रिकॉल कर रही थी कि हमारा इलेक्शन कैसा हुआ था, किन हालात में हुआ था। और उसके बाद क्या है, उसके बाद अब ये कि ये सारी मिथ्स अब दम तोड़ गई हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन से क्या, आपका मीडिया जो है वो बिल्कुल फारिग हो चुका है। और पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया में कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया जो अवाम की नब्ज पे हाथ नहीं रखेगा वो फारिग है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। आज हामिद मीर साहब ने जियो पे बैठ के ये बात की है कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन ने आपकी ये जो मिथ थी ना, मीडिया पर आप जो नैरेटिव बना लेंगे और लोग वही पकड़ के फक लेंगे एक फक्की की तरह, वो नहीं है। पुर्जे करके उसने उड़ा दिया है। नैरेटिव वही चलेगा जो सच का होगा। वो सोशल मीडिया आजकल आपको दिखाता है, तो लोग सोशल मीडिया के पीछे। एक बहुत बड़ी वजह जो है डोनाल्ड ट्रंप की जीत में, वो इलॉन मस्क बने हैं, जिन्होंने अभी एक्स की जो वेबसाइट थी वो खरीदी, जो ऐप है, और उसके बाद उन्होंने उनकी पूरी कैंपेन भी जो है वो जिस तरीके से रन की, तो उनकी भी ज़्यादातर कैंपेन थी वो सारी सोशल मीडिया पर चलाई गई। तो ये जो आपकी एक दानिशवरी है ना, जो पुराने बाबों की, कि जी हम आके जो भी कहेंगे और लोग उसी तरह उसको ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ये अब आप जो है ना इनको पैक करके किसी डब्बे में बंद करके दरियाबुर्द कर दें इस दानिशवरी को, इसलिए कि ये अब नहीं चलने वाली। अब लोग टीवी देखना ही नहीं पसंद करते क्योंकि क्रेडिबिलिटी खो चुका है टीवी। सबको पता है यहाँ बैठ के क्या हो रहा है। तो ये है, तो पहली तो ये चीज़ है कि ये सिर्फ ट्रंप की जीत नहीं, ये एक दफ़ा फिर सोशल मीडिया की जीत है। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये उसकी शिकस्त है। और आज भी अगर पाकिस्तानी मीडिया समेत बाकी मीडिया ये नहीं सोचता कि उन्होंने अवाम के साथ खड़े होना है, तो उनका भी यही हाल होना है। आप हर इलेक्शन में देख लें, ये जो मोदी का इलेक्शन था, पूरा जो इंडियन मीडिया था वो बिल्कुल उसके मोदी की बता रहा था अब की बार 400 पार, पूरा सपोर्ट कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, इंडियन उनके लिए भी अच्छी खासी मुश्किल बन गई थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको रियलाइज करने का वक्त है, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। इनके मफादात बहुत अजीज हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पाकिस्तानियों को सिर्फ अपनी नौकरी, अपने मफादात, अपने माशी जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। तो उनके लिए वो ज़्यादा है कि बस ठीक है, हमारे जो इश्तिहारात हैं वो हमें मिल रहे हों, हमारी नौकरी चल रही हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो बेमानी है और उनकी कोई वक़्त और हैसियत नहीं है। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे, इमरान खान फौरी रिहा तो नहीं होंगे, ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है। आज बहुत से बल्कि PMLN के लोग ये टॉन्ट करने के लिए लिख भी रहे थे कि हाँ जी फिर ट्रंप ने ऐलान कर दिया, हाँ जी फिर क्या हो गया, खुल गया ताला जेल का, वगैरह वगैरह। तो ये कभी भी ऐसा होना भी नहीं था, ना ऐसा होगा कि कोई ट्रंप ऐलान करेंगे और वहां पे ये तो हम, मेरा ख्याल है ये हम समझते भी नहीं है एज पाकिस्तानी कि ऐसा होना चाहिए कि कोई दूसरा मुल्क जो है वो इस तरह हुक्म लगाए और कोई भी जेल में जाए और कोई जेल से बाहर भी निकल आए, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि एक ऐसा रजीम जिसको एक पुश्त पनाही सुपर पावर की हासिल थी, वो अगर इस वक्त उन्हें लगता है कि वो सुपर पावर में कोई तब्दीली आई है, तो उससे बहरहाल कहीं ना कहीं इनको ये महसूस होता है कि इनके मफादात को कोई जख्म पहुंच सकती है, कहीं ना कहीं वो इनसे हाथ खींच सकते हैं, कहीं ना कहीं वो इनके हवाले से अपनी पॉलिसी रिव्यू कर सकते हैं। तो ये बहरहाल एक उनको एक झटका तो है, लेकिन वो ये बता रहे हैं आपको, प्रिटेंड ये कर रहे हैं कि जो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में ऐसा है नहीं, फर्क इन्हें पड़ता है। इसीलिए इनकी चीखें निकली हुई हैं, इसीलिए आज रो रहे हैं बैठ के कि ये क्या हो गया, डोनाल्ड ट्रंप क्यों जीत गया। तीसरी बात ये, जैसे मैंने आप जो एक सवाल था कि PTI क्यों खुश है, वो मैंने आपको बता दिया कि PTI ट्रंप से ज्यादा इनकी हार पे खुश है, तो उसकी एक जो रीजन है वो ये सामने से है। लेकिन बहरहाल जी इन दी एंड बात वहीं आ जाती है कि जो अब होना है वो तो हो चुका है। आज सारा दिन लोग फोकस रहे हैं कि क्या अमेरिकी इलेक्शन का नतीजा निकलता है, और बड़ा जोर लगाया यहाँ से भी लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने के लिए। लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान की अगर आप ये समझते हैं कि आपने अपनी मुल्क के लिए आगे लेके चलना है इसको, या इसके लिए कोई बेहतर काम करना है, तो वो कोई नहीं करेगा, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये सहारे इधर उधर जो तलाश करने हैं, या ये आप अगर सोचें कि कोई आपके हिस्से की जंग लड़ दे, लड़ाई लड़ ले, ये नहीं होता। तो आपको अपने मुल्क की बेहतरी के लिए खुद ही खड़े होना है, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए खुद ही काम करना है, जो आपको बेहतर लगे। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।